हेलो एवरीवन। नमस्कार। ये है एसक्यूएल बेसिक का लेक्चर 1 और हम यहाँ से स्टडी करने वाले हैं एसक्यूएल को पूरी डिटेल में। और हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक एसक्यूएल से। और मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर आप यहाँ से मुझे कंटिन्यू मेरे लेक्चर्स फॉलो करेंगे तो हम एडवांस एसक्यूएल तक जाने वाले हैं और एक जॉब रेडी आप एसक्यूएल में हो सकते हैं और कोई भी कंपनी में अच्छी जॉब ले सकते हैं एसक्यूएल के लिए। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टेबल्स एंड डेटाबेसेस। तो उससे पहले ही हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाई वी नीड डेटाबेसेस एंड टेबल्स एंड व्हाट इज डेटा, व्हाई वी जस्ट sort them out in tabular फॉर्म। हमें tabular फॉर्म की जरूरत क्यों है, टेबल्स एंड डेटाबेसेस कैसे काम करते हैं, हाउ दे आर रिलेटेड मल्टी in like relational databases, how different tables are interrelated, और हम डेटाबेस बनाते कैसे हैं और हम टेबल्स कैसे बनाते हैं और उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज डेटा। सो अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। डेटा का मतलब है कि कोई भी हमारे पास में इनपुट है। हमको कहीं से मान लो कि कोई एक्सेल फाइल मिली है, उस पे 010101 ऐसे करके लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता ही नहीं वो 0 और 1 क्या डिनोट कर रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उसको किसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमको एक लॉजिक चाहिए रहेगा। तो अब यहाँ से हमें क्लियर है कि अनप्रोसेस्ड फैक्ट एंड फिगर है वो डेटा रहेगा। और जब हम उस डेटा को किसी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो डेटा हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है। तो हमारे लिए फर्स्ट स्टेप जरूरी होता है कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करें। तो हम यहाँ से विकिपीडिया की मैंने डेफिनेशन यहाँ से कॉपी की है। तो इसमें है कि डेटा आर इंडिविजुअल फैक्ट स्टैट्स और आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ न्यूमेरिक। In a more technical sense, data are a set of values of qualitative and or quantitative variable. So qualitative और quantitative variables ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्वालिटेटिव का मतलब है कि न्यूमेरिकल डेटा, क्वालिटेटिव का मतलब है सॉरी टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट मतलब कोई भी डायमेंशन, इट कैन बी जेंडर, it can be you know uh, it can be a phone number, it can be like address, city name. So these are all examples of qualitative data. And quantitative, like what is the salary of the person, what is the weight, height of the person. So these are all quantitative. Quantitative data will always refer to quantity, where qualitative data will refer to a dimension. So singular form of data is called datum. Singular data is a single value of a single variable. So data, information, knowledge and wisdom are closely related concepts, but each has its role concerning the other. तो मतलब ये आपस में इंटररिलेटेड है। ये थोड़ा थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, तो इसमें हमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ऊपर ऊपर से समझ सकते हैं कि डेटा कितने टाइप के हो सकते हैं। देयर कैन बी ज्योग्राफिकल डेटा, कल्चरल डेटा, साइंटिफिक डेटा, फाइनेंशियल, स्टैट्स, मेट्रोलॉजिकल, नेचुरल, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। तो ये टाइप हैं डेटा के। ज्योग्राफिकल डेटा लाइक कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं लोकेशन के, कल्चरल डेटा लिटरेचर हो सकता है एंड आर्ट्स हो सकता है, साइंटिफिक डेटा हो सकता है रिसर्च वर्क, फाइनेंशियल तो हम सभी उससे काफ़ी मतलब फैमिलियर हैं, फॉर्मल रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ये जनरल लेजर्स हो सकते हैं, टोटल ट्रांजैक्शंस का अमाउंट हो सकता है। तो ये सब फाइनेंशियल डेटा में आता है। स्टैट्स होता है लाइक मीन, मोड, मीडियन, ये डेटा हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पार्ट ऑफ स्टैट्स। So these are all the data types, like kind of data. They are not data types, but they are kind of data. So why we need databases? So database comes with certain properties जो हमको हेल्प करता है कि हम डेटा को कैसे स्टोर करें।
So a database stores and manages a large amount of data on a daily basis. अभी डेटाबेस जो रहेगा वो, अभी जैसे आपको आईओटी डिवाइसेस का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपकी एप्पल वॉच है या कोई भी स्मार्ट वॉच है, तो वो क्या करता है कि डेली बेसिस पे आपका डेटा वो मान लो कि आपके पास सैमसंग की कोई वॉच है, तो वो आपके डेली का डेटा ट्रैक करेगा और उसको भेजेगा। जो सैमसंग की डेटा एनालिटिक टीम है, वो जो डेटाबेसेस यूज़ कर रही है, उन्होंने जो डेटाबेस बनाए हैं, ये डेटा जाके वहाँ स्टोर हो जाएगा और वो उस डेटा को एक एनालिटिक में कन्वर्ट करके आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन उनके पास जाएगी। और उन्होंने जो भी एल्गोरिदम सेट कर रखे हैं, लाइक योर बीएमआई और योर स्लीपिंग साइकिल और एनीथिंग, तो वो वहाँ पे ट्रैक होता रहेगा और वो आपकी सेम वॉच पे शो करता है आपको कि आपका वीक में आपने एवरेज कितना टाइम स्लीप को दिया, कितना टाइम आपने एक्सरसाइज की, आपकी हार्ट बीट एवरेज क्या थी, मीन है आपकी हार्ट बीट क्या थी। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स वहाँ से वो उनके एल्गोरिदम्स कैलकुलेट करती हैं जो भी उन्होंने डेटा कैप्चर किया होता है। तो वो डेटा इतनी बड़ी क्वांटिटी में होता है कि वो अपने एक्सेल या कोई भी और वहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते हैं। एक्सेल में क्या आता है, 10 मिलियन रोज आर मैक्सिमम। 10 मिलियन रोज से, सॉरी, 1 मिलियन रोज से हम ऊपर नहीं जा सकते हैं उसमें। तो वो डेटा तो लाइक आपके 1-2 महीने में ही वो सारी रोज कैप्चर हो जाएंगी। तो उसके लिए हमको डेटाबेस की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसमें हम अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो डेटाबेस पहले तो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेव कर सकता है और उसके साथ ये काफ़ी प्रॉपर्टीज़ के साथ में आता है। ये डेटाबेस इज़ अ प्रिटी एक्यूरेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्यूरेसी। सो इट हैज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ बिल्ट इन कंस्ट्रेंट्स, चेक्स एटसेट्रा। ये हम आगे जाके स्टडी करने वाले हैं, व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स एंड चेक्स। बट अब बेसिक बेसिक ऐसा समझ लीजिए, कोई कोई भी डेटा अगर डेटाबेस में स्टोर होगा तो मल्टीपल एक पाइपलाइन के थ्रू जाएगा जहाँ पे मल्टीपल चेक्स होंगे कि ये डेटा इस डेटाबेस में स्टोर होने लायक है भी या नहीं। अगर वो सारे चेक्स को फॉलो करेगा, तभी वो डेटाबेस में सेव हो पाएगा। Data is easy to update. We have certain queries, we can update queries in SQL। तो हम वो अप्लाई करके डेटा को इजीली अपडेट कर सकते हैं। और ये आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंडर में। ये भी हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सिक्योरिटी ऑफ डेटा, डेटा सिक्योर करना डेटाबेसेस में बहुत इजी रहता है। डेटा इंटीग्रिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर करता है डेटाबेस बाय यूजिंग वेरियस कंस्ट्रेंट्स फॉर डेटा। Data integrity in database make sure that data is accurate and consistent in a database। ये जब हम आगे एसिड प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे तभी ये टर्म आएगी, डेटा इंटीग्रिटी। एक्चुअली आई इन एसिड रिप्रेजेंट्स इंटीग्रिटी, और इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन अ डेटाबेस। ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो रहेगा टॉपिक, सैम्पल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस विच कंटेन्स रिलेशनल डेटा। तो रिलेशनल डेटा का मतलब क्या है कि एक डेटाबेस है हमारे पास में। मान लो कि मैंने कोई डेटाबेस बनाया ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स में क्या होगा कि उसमें कस्टमर्स हैं, वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। जो ई कॉमर्स कंपनी जो वो प्रोडक्ट बेच रही है, वो क्या है, उस ऑर्डर्स को प्रोसेस कर रही है। जैसे उनके पास ऑर्डर आया, वो अपना क्या करेंगे, ऑर्डर को शिप करेंगे, फिर वो ऑर्डर डिलीवर होगा, उनके पास अमाउंट जाएगा। तो वो सारा ट्रांजैक्शंस ई कॉमर्स कंपनी करेगी। तो जो भी उसके अंडर में पेमेंट्स हो रही हैं, तो ये पेमेंट टेबल में स्टोर होगा डेटा। तो ऐसे ही कस्टमर्स में क्या होगा कि कस्टमर्स का पूरा डेटा रहेगा। ऑर्डर्स में जो ऑर्डर से रिलेटेड पूरा डेटा है, जैसे ऑर्डर डेट, शिपर आईडी, किस कस्टमर ने वो ऑर्डर प्लेस किया तो कस्टमर आईडी, और इसको ऑर्डर आईडी क्या मिलनी चाहिए, पेमेंट आईडी क्या थी। तो पेमेंट आईडी पेमेंट्स टेबल में है, आप चेक देख सकते हैं यहाँ पे। और पेमेंट टाइप क्या है, और अलाउड मतलब ये पेमेंट जो मेथड है वो अलाउड है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होंगी। तो
हम जैसे देखें यहाँ पे ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स टेबल है, तो हर एक टेबल में एक प्राइमरी की रहती है जिससे हम पूरे रिकॉर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। इट वर्क्स एज इंडेक्स और ये यूनिक रहती है पूरी टेबल में। तो अगर ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर आईडी है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये कभी रिपीट नहीं होंगी। whereas in customer table customer id will be the primary key। और अभी इसमें जैसे हमने ऑर्डर्स में देखा कि कस्टमर आईडी थी यहाँ पे, तो ये कस्टमर आईडी की जो प्राइमरी की है कस्टमर आईडी, वो वर्क कर रही है यहाँ पे एज ए फॉरेन की इन ऑर्डर्स टेबल। तो ये इंटररिलेटेड रहते हैं थ्रू फॉरेन कीज। तो हम एक टेबल की प्राइमरी की को मैच करते हैं दूसरे टेबल की फॉरेन की के साथ में। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हमें आगे अच्छे से समझ में आएगा। अभी यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल में पेमेंट आईडी दिया हुआ है और पेमेंट्स में पेमेंट आईडी इज वर्किंग एज प्राइमरी की। तो ये दोनों भी एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं थ्रू पेमेंट आईडी। तो इस तरह से अगर हम क्वेरी रन करें कि मान लीजिए कि हम सर्च करना चाहते हैं कि पेमेंट आईडी 1 से कितने कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस किया था, तो हम पहले क्या करेंगे, पेमेंट्स को लिंक करेंगे ऑर्डर्स के साथ में, क्योंकि इन दोनों में कॉमन आईडी है पेमेंट आईडी, और कस्टमर और पेमेंट्स में कोई भी कॉमन आईडी नहीं है, कोई भी की कॉमन नहीं है। फिर हम ऑर्डर्स को कनेक्ट करेंगे कस्टमर्स के साथ में, क्योंकि इन दोनों में कस्टमर आईडी एक कॉमन कॉलम है, तो हम उसे लिंक कर सकते हैं। देन हम क्या करेंगे कि पेमेंट आईडी से कितने कस्टमर्स ने ऑर्डर किया है, तो हम डायरेक्टली एग्रीगेशन फंक्शन का यूज़ करके वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम आगे स्टडी करेंगे। अभी आज हम पूरा बेसिक स्टडी कर रहे हैं। तो ये था फर्स्ट लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। और आप मुझे फॉलो करते रहिए, हम आगे डिटेल में हर एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, और मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा और आप उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अगर आप फॉलो करेंगे तो हम लास्ट एसक्यूएल के एंड तक कि कैसे सब चीज़ें काम करती हैं, विद एग्जाम्पल्स, with practical examples, we will discuss everything. So this was all from my side. Thank you guys, thank you for watching this video. Please follow, like, subscribe my channel and like this video. Thank you.